हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो आज हम लेकर आ रहे हैं एसएससी एमटीएस का मॉडल पेपर 9। ठीक है, मॉडल पेपर 9 है, ये 9 है और ये 25 क्वेश्चन का ये सेट है। ठीक है, कितने क्वेश्चन का सेट है? 25 क्वेश्चन का सेट है। बिल्कुल एग्ज़ाम्स बेसिस ये प्रश्न रहेंगे, बिल्कुल उसी तरह से वही टॉपिक से प्रश्न है। ठीक है, अगर आप इसे अच्छे से प्रश्न को याद कर लेते हैं तो उम्मीद करते हैं कि एग्ज़ाम्स में से 25 में 20 या 21 प्रश्न आप ज़रूर करके आएंगे। तो चलिए चलते हैं प्रश्न की ओर। ये पहला प्रश्न है हमारा। पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में सबसे पुराना और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। जो महाराष्ट्र का जो चंद्रपुर जिला है वहाँ पर सबसे पुराना और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ऑप्शन ए है ताड़ोबा अंधारी बाघ प्रोजेक्ट, ऑप्शन बी है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान और ऑप्शन डी है डांडेली वन्यजीव अभयारण्य। तो ये महाराष्ट्र के जो चंद्रपुर जिले में सबसे पुराना और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है वो है ताड़ोबा अंधारी बाघ प्रोजेक्ट। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ताड़ोबा अंधारी बाघ प्रोजेक्ट जो है ये महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में है और जो कि सबसे पुराना और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति का नाम क्या है? ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन है? ऑप्शन ए है AR रहमान, ऑप्शन बी है भानु अथैया, ऑप्शन सी है सत्यजीत रे, ऑप्शन डी है गुलजार। तो ऑस्कर पुरस्कार जो जीतने वाले प्रथम भारतीय थे वो थे भानु अथैया। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। भानु अथैया थे जो जिसे प्रथम भारतीय व्यक्ति के नाम से सम्मानित किया गया है, ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, आँख का बाहरी सफ़ेद हिस्सा जो आंतरिक संरचनाओं की रक्षा करता है वह डैश है। जो आँख का जो बाहरी जो सफ़ेद वाला हिस्सा होता है वो आंतरिक संरचनाओं का जो रक्षा करता है, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है आइरिस, ऑप्शन बी है स्क्लेरा, ऑप्शन सी है रेटिना, ऑप्शन डी है कॉर्निया। तो उसे कहा जाता है स्क्लेरा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये स्क्लेरा ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्क्लेरा जो है आँख की पुतली का बाहरी सफ़ेद हिस्सा होता है। ठीक है, जो आँख के अग्रभाग में स्थित होता है और कॉर्निया से यह जुड़ा होता है। ठीक है, कॉर्निया से जो है ये जुड़ा होता है और आँख की आंतरिक संरचना जितनी भी आँख में है उसे उसकी ये रक्षा करता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, प्रोटीन का निर्माण डैश से होता है। प्रोटीन का निर्माण किससे होता है बताना है। ऑप्शन ए है एमिनो एसिड, ऑप्शन बी है वसा युक्त अम्ल, ऑप्शन सी है ग्लूकोज और ऑप्शन डी है न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, एमिनो अम्ल। ठीक है, एमिनो एसिड जो है ये प्रोटीन का निर्माण करता है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, आधुनिक आवर्त सारणी में 18 समूह और 7 आवर्त होते हैं। ठीक है, उस तत्व की परमाणु संख्या क्या है जिसे चौथे समूह और चौथे आवर्त में रखा गया है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 22। ठीक है, 22 है जिसे चौथे आवर्त सारणी में रखा गया है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, 1 गीगाबाइट इनमें से डैश को छोड़कर बाकी सब के बराबर होता है। ठीक है, ऑप्शन ए है 1000 मेगाबाइट, ऑप्शन बी है ट्रिलियन बाइट्स, ऑप्शन सी है मिलियन किलोबाइट, ऑप्शन डी है 1 टेट्राबाइट का 1000वां हिस्सा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, ट्रिलियन बाइट्स के बराबर होता है इन सभी को छोड़कर। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, संभारकों में डैश होता है। ठीक है, संभारकों में क्या होता है बताना है। ऑप्शन ए है समान भार संख्याएं किंतु विभिन्न परमाणु संख्या, ऑप्शन बी है विभिन्न भार संख्याएं किंतु समान परमाणु संख्या, ऑप्शन सी है समान भार और परमाणु संख्या और ऑप्शन डी है विभिन्न भार एवं परमाणु संख्या। तो संभारकों में जो होता है ये समान भार संख्याएं जो है वो समान भार की होती हैं किंतु परमाणु जो है वो विभिन्न संख्याएं
के होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर डैश में स्थित है। प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है मदुरई, ऑप्शन बी है तंजावुर, ऑप्शन सी है कांचीपुरम, ऑप्शन डी है रामेश्वरम। तो बृहदेश्वर मंदिर जो है ये तंजावुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस या एक ऐसी गैस है जो ओजोन परत को क्षति पहुंचाता है? ठीक है, ओजोन परत को क्षति पहुंचाने वाला इनमें से कौन सा गैस है बताना है। ऑप्शन ए हो जाएगा Br2, ऑप्शन बी है OF2 और ऑप्शन सी है CHCl2F, ऑप्शन डी है CO। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, CHCl2F। ठीक है, ये जो ओजोन परत जिन ग्रीन हाउस गैसों से क्षति पहुंचा सकती है उनमें जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन तथा हाइड्रोफ्लोरोकार्बन शामिल है। CHCl2F एक ऐसी ही क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, अल गोर का ऑस्कर विजेता वृत्त चित्र कौन सा था? अल गोर का ऑप्शन ए है हार्ट ब्रोकन किड, ऑप्शन बी है एन इनकन्वीनियंट ट्रूथ, ऑप्शन सी है सेना और ऑप्शन डी है टू बी और नॉट टू बी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, एन इनकन्वीनियंट ट्रूथ। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, ये तो हो गया था, ये 36, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे गर्म है? ठीक है, ऑप्शन ए है पृथ्वी, ऑप्शन बी है शुक्र, ऑप्शन सी है बृहस्पति, ऑप्शन डी है नेपच्यून। तो कौन सा ग्रह है जो सबसे गर्म है? वह है शुक्र ग्रह। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन मुगल वंश का नहीं था? ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मुगल वंश में कौन नहीं था बताना है। ऑप्शन ए है हुमायूं, ऑप्शन बी है अकबर, ऑप्शन सी है शेर शाह सूरी, ऑप्शन डी है कामरान मिर्ज़ा। तो वह जो मुगल वंश का नहीं था वह थे शेर शाह सूरी। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा और ये बाकी तीनों मुगल वंश के ही थे। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल है हमारा, अहमदाबाद में साबरमती आश्रम किसने स्थापित किया था? साबरमती आश्रम किसने स्थापित किया था? ऑप्शन ए है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी है मोहनदास गांधी, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी है सरोजनी नायडू। तो इसका राइट आंसर सभी को पता होना चाहिए, मोहनदास करमचंद गांधी, गांधी जी का पूरा नाम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने साबरमती आश्रम स्थापित किया था। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, उत्प्रेरक की खोज किसने की थी? यह जो उत्प्रेरक होता है इसकी खोज किसने की थी? ऑप्शन ए है मैस्कुरेनी, ऑप्शन बी है बर्जेलियस, ऑप्शन सी है हुक, ऑप्शन डी है गॉर्नर। ठीक है, तो उत्प्रेरक की जो खोज की थी वह थे हुक। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? ऑप्शन ए है अप्रैल, ऑप्शन ए क्या है अप्रैल 1919, ऑप्शन बी है फरवरी 1928, ऑप्शन सी है अगस्त 1942 और ऑप्शन डी है अक्टूबर 1905। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भौतिक मात्रा ऊष्मा क्षमता की इकाई क्या है बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए है वाट प्रति केल्विन, ऑप्शन बी है जूल प्रति केल्विन, ऑप्शन सी है न्यूटन प्रति केल्विन, ऑप्शन डी है पास्कल प्रति केल्विन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, जूल प्रति केल्विन। ठीक है, ये भौतिक मात्रा ऊष्मा क्षमता की इकाई है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी भी दोषी व्यक्ति को क्षमा, अनुदान या उसकी सजा का निलंबन या परिहार करने की शक्ति किसको प्राप्त है?
ठीक है। ये जो किसी भी दोषी व्यक्ति को जो क्षमा, अनुदान या उसकी सजा का निलंबन या परिहार करने की शक्ति किसे प्राप्त है? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ऑप्शन डी है सुरक्षा मंत्री। तो यह जो प्राप्त है वह है राष्ट्रपति। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। राष्ट्रपति को यह प्राप्त है, ठीक है, यह शक्ति प्राप्त है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, समान नागरिक संहिता का भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए है 44, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 14, ऑप्शन डी है 34, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अनुच्छेद 44 में उल्लेख किया गया है समान नागरिक संहिता का, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न है, अभिनव बिंद्रा ने ओलंपिक्स में किस खेल में स्वर्ण पदक जीता था? अभिनव बिंद्रा जो है यह ओलंपिक में कौन से खेल में स्वर्ण पदक जीता था? ऑप्शन ए है निशानेबाजी, ऑप्शन बी है कुश्ती, ऑप्शन सी है हॉकी और ऑप्शन डी है एथलेटिक्स, ठीक है। तो ये जो अभिनव बिंद्रा थे ये निशानेबाजी हैं, निशानेबाजी में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, द नेमसेक के लेखक कौन है? ठीक है, द नेमसेक पुस्तक है, इनके लेखक कौन है? ऑप्शन ए है सलमान रुश्दी, ऑप्शन बी है झुम्पा लाहिड़ी, ऑप्शन सी है अमीश त्रिपाठी, ऑप्शन डी है चेतन भगत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। झुम्पा लाहिड़ी जो है यह द नेमसेक पुस्तक के लेखक है। अब नेक्स्ट प्रश्न है, मोरिंगा ओलिफेरा डैश का वैज्ञानिक नाम क्या है? मोरिंगा ओलिफेरा, ऑप्शन ए है बरगद, ऑप्शन बी है गुलमोहर, ऑप्शन सी है आंवला और ऑप्शन डी है ड्रमस्टिक, ठीक है। ये जो मोरिंगा ओलिफेरा है यह ड्रमस्टिक का वैज्ञानिक नाम है, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, चेरव कहाँ का लोक नृत्य है? चेरव डैश का लोक नृत्य है। ऑप्शन ए है मिजोरम, ऑप्शन बी है पुडुचेरी, ऑप्शन सी है गुजरात, ऑप्शन डी है राजस्थान। चेरव नृत्य या मिजोरम का लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। चेरव नृत्य मिजोरम का लोक नृत्य है। अब नेक्स्ट प्रश्न है, टेफ्लॉन नामक ब्रांड नाम किस बहुलक का प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शन ए है पॉलीस्टीरीन, ऑप्शन बी है पॉलीप्रोपिलीन और दो ऑप्शन इधर है, ऑप्शन सी है पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन, ऑप्शन डी है पॉलीथिलीन टेरेफ्थलेट, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ये जो टेफ्लॉन नामक ब्रांड नाम की बहुलक है यह पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन के बहुलक है, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रश्न है, गांधीनगर डैश की राजधानी है? गांधीनगर कहाँ की राजधानी है? ऑप्शन ए है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है गोवा, ऑप्शन सी है गुजरात, ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। तो गांधीनगर जो है यह गुजरात की राजधानी है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा और ये 25वां प्रश्न है, लौह स्तंभ कहाँ स्थित है? लौह स्तंभ कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है कुतुब मीनार भवन समूह, ऑप्शन बी है हुमायूं का मकबरा, ऑप्शन सी है लाल किला भवन समूह, ऑप्शन डी है महाबोधि मंदिर भवन समूह। तो लौह स्तंभ जो है यह कुतुब मीनार भवन समूह में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लौह स्तंभ कहाँ स्थित है? कुतुब मीनार भवन समूह में स्थित है। तो ओके फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि अच्छे से समझ आया होगा। अगर ये 25 से 25 क्वेश्चन को आप अच्छे से याद कर लेते हैं तो आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।